नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहता है, क्यों आवश्यकता है पिछले सालों के पेपर। तो इंपोर्टेंट शब्द है एवं सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम, हिंदी में पाठ्यक्रम, इंग्लिश में सिलेबस की, क्या इनको छोड़ा जा सकता है। तो ये प्रश्न में पूछा गया है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं विस्तार में कि पिछले सालों के पेपर की क्या जरूरत है, क्या इनको छोड़ा जा सकता है, क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। सिलेबस पाठ्यक्रम को देखें, अगर ना देखें तो क्या फायदा क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इनको छोड़ा जा सकता है। और दोनों में बाद में दिया है कि क्या इनको छोड़ा जा सकता है। तो इनसे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, कितना नुकसान होगा, इन सब चीज़ों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आईएएस की तैयारी कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा प्रारंभिक परीक्षा जो होती है आईएएस की, पीटी, उसका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। और जो मुख्य परीक्षा होती है उसका भी पाठ्यक्रम होता है। इस तरीके से सीक्वेंस में दे दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं, इन्हीं में से आएगा। ये सब पीटी का प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसका पाठ्यक्रम दे दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए, इनमें से आएगा। ऐसे मुख्य परीक्षा का दे दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं, इसमें से आएगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम पीटी का भी दे दिया जाता है और जो मुख्य परीक्षा होती है उसका भी दे दिया जाता है। अब पाठ्यक्रम को आपने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं पिछले सालों के पेपर पे जो हो चुके हैं। जैसे मान लो 10 साल के पुराने प्रश्न पत्र उठा लीजिए आप। ठीक है, जैसे आईएएस का दे रहे हैं, जैसे वर्तमान इसी साल दे रहा है, जैसे मान लो, ठीक है, तो इसी साल जैसे दे रहा है, तो इसके 10 साल पहले पुराने प्रश्न पत्र हैं, आप उठा लीजिए। ठीक है, और अपने पास रख लीजिए। अब उनको बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। तो जब आप पिछले साल 10 साल पुराने प्रश्न पत्र देखते हैं, जैसे पीटी का प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा का आईएएस का, तो 10 साल पुराने प्रश्न पत्र आपने पीटी के उठा लिए। ठीक है, और इसके बाद आपने इसके आपके पास क्या है, पीटी का पाठ्यक्रम है और मुख्य परीक्षा का भी पाठ्यक्रम है। तो जब आपस में सब चीजें आपको आप देखते हो, तो उससे क्या होता है, उससे हमें दिशा पता चलती है, उससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रोड मैप मिल जाता है, बस आपको सिर्फ उस पर आप दौड़ना है। वरना फिजूल की चीजें हम पढ़ते रहते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं परीक्षा के लिए। स्टूडेंट सिलेबस ही नहीं देखते हैं अधिकांश लोग, यानी पाठ्यक्रम ही नहीं देखते, पता ही नहीं चलता कि हमारे पाठ्यक्रम में है क्या। बस पढ़े जा रहे हैं फिजूल की चीजों को। उससे हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। और प्रश्न पत्र भी नहीं देखते, पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखेंगे ना, सिलेबस देखते हैं ना पाठ्यक्रम देखते हैं, तो पता ही नहीं चलता, पढ़े जा रहे हैं फालतू में। और ना पेपर देख रहे हैं कि भाई क्या आ रहा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या ट्रेंड चल रहा है पेपर का, कुछ पता नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं। तो प्रश्न पत्र नहीं पढ़ते हैं पुराने सालों के, और पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी नहीं देखते हैं, और ना सिलेबस को देखते हैं, यानी ना पाठ्यक्रम को देखते हैं। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर इन दोनों को देख लेते हैं आप, तो मोटा मोटा खाका बना दिया जाता है कि भैया आप भटकाव से बच जाते हैं। फिर आपको पता चल जाता है कि भैया ये चीजें पढ़ना है, ये चीजें पढ़ना ही नहीं है, वरना टाइम बहुत चला जाता है और परिणाम भी नहीं मिल पाता है। जैसे अगर मैं बात करूं पिछले सालों के पेपर का, मतलब क्या हो गया, 10 साल का पेपर उठा लिया आपने, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा होती है। ठीक है, तो दिशा तो हमें पता चलती है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, कि कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, और कौन सा कम टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर मैं इतिहास विषय से अगर उदाहरण लूं, इतिहास से ले रहा हूं मैं, तो 2015 में देखिए, आप पेपर उठा के देखिए, आप तभी आपको यकीन होगा। 2015 में देखिए और 2016 में देखिए, भगवान बुद्ध से प्रश्न आया है। इसका मतलब क्या हुआ, 15 में भी आया भगवान बुद्ध से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा पीटी में, और 2016 में भी भगवान बुद्ध से प्रश्न आया है पीटी में, प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसका मतलब क्या है, भगवान बुद्ध का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर साल प्रश्न बन रहा है, इससे हर साल प्रश्न आता ही आता है। तो इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको उदाहरण भी आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको और यकीन हो। ठीक है, तो 2014, 2015 और 2016 ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे हर साल ही प्रश्न बनते हैं। तो सिलेबस, पिछले सालों के प्रश्न पत्र और सिलेबस से हमें पता चलता है। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर साल ही प्रश्न आते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की बात करूं मैं,
ठीक है। अब भगवान बुद्ध की देखिए, आप ये प्रश्न पत्र आपको के सामने मैं रख रहा हूं, देखिए ये प्रश्न पत्र है 2014 का प्रश्न पत्र है, 2014 का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो देखिए सीधा भगवान बुद्ध से प्रश्न है ये। पहला अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ये इसका मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं आपको, अब मैं तो प्रश्न बता रहा हूं कि कहां से आ जाएगा। तो देखिए भगवान बुद्ध से ये प्रश्न है। ठीक है। अब इसको सेट को देख लीजिए ताकि आप भी मिलाइए। प्रश्न नंबर है 25 और सेट कौन सा है, ये आते हैं। देखिए ये प्रश्न पत्र है 2014 का, आईएएस का है, आईएएस का प्रश्न पत्र है 2014 का, पीटी का प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं आप, जनरल स्टडी पेपर 1 और सेट ए है। ठीक है। आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको यकीन हो। ये ठीक हो गया, ये 2014 हो गया। अब देखिए 2014 में बुद्ध से प्रश्न आ गया। अब देखिए 2015 का प्रश्न पत्र देखिए ध्यान से। ये 2015 का प्रश्न पत्र है और प्रश्न है 39, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखिए अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ये स्टेटमेंट है, उत्तर नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि सीधा सीधा बुद्ध के जीवन से प्रश्न आया है। यानी 14 में आया और 2015 में आया। 39 में प्रश्न है। अब इसका मैं सेट बताता हूं आपको कि कौन सा सेट है, ताकि आप भी इसको मैच कीजिए, ताकि आपको और ज्यादा यकीन हो। ठीक है। तो ये आईएएस का प्रश्न पत्र है 2015 का, पीटी का पहला प्रश्न पत्र है। ठीक है। देख सकते हैं आप, जनरल स्टडीज पेपर 1 और सेट कौन सा है, सेट ए है। ठीक है। उसमें भी सेट ए था, 14 में क्या था, सेट ए था, 15 में भी सेट ए है। प्रश्न क्रमांक आप देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद 2016 में चलते हैं। देखिए 50वां प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए 50वें नंबर का प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोधिसत्व से प्रश्न है सीधा। देखिए बोधिसत्व यानी कहने का मतलब ये है, बौद्ध धर्म देखिए, हीनयान संप्रदाय। तो कहने का मतलब ये है, देखिए 2016 में, और ये सेट कौन सा है आप देखिए बहुत ध्यान से। ये भी क्या है, ये प्रश्न पत्र कौन सा है, ये आईएएस का प्रश्न पत्र है 2016 का, पीटी का पहला प्रश्न पत्र है। और क्या कौन सा है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सेट ए है, ताकि आप भी इसको मैच कीजिए। अब वापस आते हैं हम जिस वीडियो की जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। ठीक है। देखिए यहाँ पर तो बुद्ध का प्रश्न है 14 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, और अन्य सालों के प्रश्न पत्र आप उठा के देखिए तो उनमें भी मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि बुद्ध का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर साल प्रश्न आने ही आने हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन पे क्या होता है, एक साल छोड़ के एक साल प्रश्न आता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें 3 से 4 साल पे आता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आता ही नहीं है, बस ऊपर की एक आप रीडिंग मान लीजिए, वो कम इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो सिलेबस और पेपर से कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो अब आपने क्या पढ़ लिया, अब आपने पिछले सालों के प्रश्न पत्र पढ़ लिए, पिछले सालों के पेपर पढ़ लिए आपने, और आपने पाठ्यक्रम भी पढ़ लिया, यानी सिलेबस भी पढ़ लिया। अब पढ़िए आप एनसीईआरटी। तो अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में जैसे मैंने कहा कि आपको 2014 में प्रश्न आया बुद्ध से, 15 में आया, 16 में आया बौद्ध धर्म से। तो आपको क्या पता चल जाता है कि अच्छा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक है। तो और आप और गहराई से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा बिल्कुल ही कम है, और किसी से प्रश्न आना ही नहीं है। इसलिए आपने देखा हो टॉपर जो कहते रहते हैं कि पिछले सालों के पेपर उठाइए, पुराने सालों के पेपर उठाइए, पिछले सालों के 10 साल 20 साल जो भी उठा सकते हैं आप, ज्यादा उठा सकते हैं, अच्छी बात है। पिछले सालों के प्रश्न पत्र उठाइए और सिलेबस को बार बार देखिए। अगर आप वाकई में अगर हम नहीं देख रहे हैं, पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी नहीं देख रहे हैं और आप सिलेबस भी नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। तो इसलिए आप मेरी बात क्या, टॉपर की किसी की भी बात सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए टॉपर की बात, कि बार बार सिलेबस को देखिए, इन दोनों चीजों को, पुराने सालों के पेपर भी पढ़िए बहुत बार, और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को बार पढ़िए, ताकि आपको क्या है, एक रोड मैप पता चल सके और उस पर आप दौड़ सकें और आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाए और आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।